हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। संस्कृत साहित्य लेखिका, यह चैप्टर 4 है संस्कृत का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़, चैप्टर 3 तक हमने पढ़ चुका है। और आज हम लोग संस्कृत के 4 चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। अक्सर हमने पढ़ते हैं तो ज़्यादा लेखक के बारे में ही पता होता है, लेखक या कवि। और कवित्री जो होती है, कवित्री मतलब लेखिका, इन सभी का योगदान हम बहुत कम देखते हैं। ज़्यादातर हम लेखकों का योगदान ही देखते हैं। लेखक किस लेखक का, ज़्यादातर आप लोगों ने हिंदी में जाकर देखिएगा, हिंदी जो होगा शायद एक या दो चैप्टर ही क्या है, हमारे हिसाब से तो एक ही चैप्टर क्या है, लेखिका जो क्या नाम है, अनामिका जी, वो उन्होंने लिखा है, कविता लिखी है। बाकी सब कवि का ही है। तो आज हम जानेंगे क्या है संस्कृत का सामंजस्य। चलो स्टार्ट करें। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं करोगे शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों में। सामंजस्य यान पुरुषै नाड़ीभिश्च चलति समाजस्य, समाज का। यान मतलब क्या होता है, गाड़ी। यान मतलब क्या, गाड़ी जो है, यान मतलब गाड़ी। पुरुष है, पुरुष, यहाँ पे पुरुष और नारी, या और है, और नारी, पुरुष नारी दोनों से क्या चलता है। सामंजस्य यानी पुरुष है नारी भी चलिता। देखो समाज की गाड़ी, इसमें कह रहा समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलता है। ये दोनों हो तभी तो समाज हमारा आगे चलता है। अगर सिर्फ लड़का ही रहे तो उससे क्या होगा, हमारा समाज पीछे रह जाएगा। और एक दिन क्या हो जाएगा, हमारा जो पीढ़ी जो बढ़ता है, पीढ़ी वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और एक दिन क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, सामंजस्य यान पुरुष नारी भी चलित, मतलब समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारी दोनों से चलती है। तो चलो आगे चलते हैं। साहित्य अपनी युगीय समान महत्वम। साहित्य में देखो, साहित्य जो है, साहित्य हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, सभी में क्या है, समान है। उभयता मतलब दोनों समान है, दोनों क्या है, एक तरह से समान है, ठीक है। अधुना सर्वभाषासु साहित्यचरणाय स्त्रियोऽपि तत्परा सन्ति यश्च लभन्ते। देखो यहाँ पे अधुना मतलब आजकल, अधुना मतलब क्या होता है, आज या कल। आजकल साहित्य स्त्री तत्परा सन्ति मतलब आजकल। देखो साहित्य में आजकल क्या है, स्त्री जो है बहुत बड़ा योगदान है स्त्रियों का। साहित्य से लेकर हर क्षेत्र में, चाहे हो काम के क्षेत्र में, घर में हो या खेती में, यहाँ तक कंपनियां में देखोगे तो स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ तो साहित्य है। संस्कृत साहित्य प्राचीन काले देवी साहित्य समृद्ध योगदानम न्यूनाधिकार प्राप्त। देखो साहित्य प्राचीन काल में साहित्य के समृद्ध, प्राचीन मतलब क्या, पुराना। प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना। प्राचीन काल में मतलब बहुत सालों पहले भी क्या है, नारियों का बहुत बड़ा योगदान था। ये तत्पर थी, आगे थी संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में। पाठिनस्मि प्रसिद्ध लेखिका चर्चा वर्तते येन साहित्यानि धुपुराणि तत्साम योगदान ज्ञाते। देखो पाठ में लेखिका के नाम चर्चा, इस पाठ में हम पढ़ेंगे लेखिकाओं के बारे में, उनके नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, चर्चाओं क्या है उनके बारे में, ठीक है। चलो आजकल विपुला संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारस्य सर्वाधिकम। देखो विपुला जो आजकल का संस्कृत है, उन्हें विभिन्न कवि भी में शास्त्र सर्वाधिक मतलब बहुत बड़ा योगदान है। ये कवित्री मतलब कवियों का बहुत बड़ा योगदान है विभिन्न संस्कृत साहित्य में, ठीक है। वैदिक काले, देखो आगे क्या है, वैदिक काले आरंभ,
देखो वैदिक कालारंभ शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च तथा पुरुषा दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्री अपि दत्वाधानं प्राप्य। देखो शास्त्रों के बचाने में, जो प्राचीन काल से अभी तक शास्त्रों के बचाने में पुरुष के साथ साथ, यहाँ पे कह रहा है पुरुष पुरुष के साथ साथ क्या है, साथ साथ स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। स्त्रियों जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शक, यहाँ यहीं पे है ना। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शक न केवल ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। देखो वैदिक काल में, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में सिर्फ क्या है, ऋषि लोग हैं। ऋषि लोग ही नहीं मंत्रों का क्या करते थे, उच्चारण करते थे। अपितु क्या मतलब, बल्कि ऋषिका जो थी उनका भी मंत्र उच्चारण में बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम पढ़ेंगे गार्गी के बारे में, फिर पढ़ेंगे सुलभा के बारे में। बहुत योगदान इन सभी का। ठीक है, और क्या है, आगे कहाँ थे? ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्य निर्दिश्यन्ते यमा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्भृणी इत्यादि। देखो यहाँ कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी 24 महिलाओं का वर्णन है। वेद याद रखना 24। अथर्ववेद में कितने, अथर्ववेद में कितने हैं? अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। ठीक है, उनका नाम भी याद कर लेना, कोशिश करना याद कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यमा यमी यथामी है शायद, यमा यमी याद रख लो। अपाला, उर्वशी, चौथा है वाग्भृणी और इंद्राणी, और 5वां है वाग्भृणी। तो ये 5 याद रख लेना। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का योगदान है? तो 4, 24, और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। ठीक है, तो याद रहेगा। बृहद नारायण उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचि मिति वर्णित या याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षायति। देखो बृहद नारायण उपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य जो एक क्या थे, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री जो थी, उनकी पत्नी याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री। उन्होंने क्या किया? आत्म तत्व की शिक्षा दी। और उनकी पत्नी क्या थी? एक दार्शनिक थी। ये क्या थी? एक दार्शनिक, यहाँ लिखा गया। उनकी पत्नी भी क्या थी? एक दार्शनिक भी थी। एक सिर्फ वही नहीं, वो एक ऋषि नहीं थे, उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशल गार्गी वाचक नवि तिष्ठति। मतलब जनक के सभा में क्या थे? वाचक नवि जो थी वो गार्गी। वाचक नवि मतलब बोलने में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? तो गार्गी थी। वाचक नवि मतलब बोलने में प्रसिद्ध कौन थी? तो गार्गी थी। क्या समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ओके, महाभारतोपि जीवन अर्पणतम वेदांतून शीलनपराय सुलभाय वर्णम लभ्यते। देखो महाभारत में भी जीवन भर वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाली कौन थी? तो सुलभा कौन थी? तो सुलभा। ठीक है, सुलभा कौन थी? तो जीवन भर मंत्रों का उच्चारण कौन कर रही थी? बिना शादी किए और अकेले जीवन भर। सोचो तो कोई कर सकता है इतना? आजकल तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य। देखो यहाँ पे क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य प्राणयेन चतुर्विंशत्यंत्रिणं सार्धशतकं पद्यानि स्फुटरूपेण इततो लभ्यन्ते।
तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्यामवर्णसिरीत पद्मिनी स्फुटी भवती। देखो यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 महिलाओं में क्या थी, 44 महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थी, तो विजयंका थी। और इन सभी के कितने 150 पद, सार्ध शतकम मतलब 150 पद देखने को मिलते हैं। उनमें से क्या थे, विजयंका 44 नहीं है यहाँ पे, 40 है यहाँ पे, चतुर्विंशति, हाँ 40 है। 40 महिलाओं में से क्या है, उनमें से जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कौन थी, तो विजयंका थी। सबसे प्रसिद्ध कौन थी, तो यहाँ पे विजयंका एक प्रसिद्ध थी। यहाँ पे देखो मंत्र है, ये पूरा मंत्र है, और यहाँ पे मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा यार हवा बहुत तेज चल रही है जानते हो, तो यहाँ पे आवाज़ आ रहा होगा कुछ ज़्यादा, ठीक है, माफ़ करना, बस कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नीलोत्पल दल श्यामा, यहाँ पे कह रहा है नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका काम न जानत व्यर्थे दांडी प्रोक्तवा सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ पे देखो नीलोत्पल दल श्यामा मतलब नीला कमल के समान कौन है, नीलोत्पल दल श्यामा मतलब क्या, नीला कमल के समान कौन है, विजयंका। नीला कमल के पंखुड़ी के समान कौन है, तो विजयंका का कहा गया है। व्यर्थे डांडी प्रोक्ता मतलब ऐसे ही व्यर्थे, दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयंका को कह दिया है। बस इसके बारे में यही है कि नीला कमल के समान क्या है, नीला कमल के पंखुड़ी के समान विजयंका है, और व्यर्थ में ही डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कह दिया है, तो विजयंका को कह दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यही है। तस्य काल अष्टम शतक मिते, देखो उसका काल क्या, 8वीं शताब्दी। विजयंका का काल इसमें कहा गया 8वीं शताब्दी है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य राज्ञ विजय भट्टारिकैव विजयंका इति बहवो मान्यते। देखो लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जो चंद्रादित्य है उनकी पत्नी कौन थे, विजय भट्टारिका। उनका संबंध किससे, विजयंका से बताया जा रहा है। ये जो विजयंका है कहा जा रहा है कि वही विजयंका कौन है, तो विजय भट्टारिका थी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन रियल में है या नहीं ये भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता। किंच शील भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रम्बा दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ऋषिका कौन से, तो शीला भट्टारिका एक, देव कुमारिका राम भद्रम्बा, ये सब याद रख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ऋषिका कौन है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, उन सभी के पद देखने को भी मिलते हैं आजकल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आप चलते दूसरा पैराग्राफ देखो, विजय नगरीशा संस्कृत संरक्षण कृतप्रास्य असिन्न विदितमेव। देखो विजयनगर में संस्कृत को बचाने में, संस्कृत साहित्य को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए वहाँ के राजा। तेषामन्तपुरापि संस्कृत रचना कुशल राज्ञ भवती। देखो उन्होंने अपने अंतपुर क्या होता है, एक गोल सा घर होता है, इसमें राजा होते, इधर बहुत सारी रानियाँ होती है, बहुत सारी रानियाँ, और यहाँ रखे हुए थे इन्होंने रानियाँ को। संस्कृत की सिर्फ पढ़ाकू रानियाँ, बहुत तेज समझ, संस्कृत पढ़ी लिखी महान से महान रानियों को क्या यहाँ रखे हुए थे। क्या आप लोगों को समझ में आए यहाँ तक। उन्होंने अंतपुर, यहाँ पे लिखा गया अंतपुर में उन्होंने बहुत सारी रानियों को रखे। देखो कंपन राय राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजय इति महाकाव्य स्वामिनो विजय भट्टारिका रचिता। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपन राय क्या थे, कंपन राय गंगा देवी के पति कौन है, तो कंपन राय का काल कितना है, तो 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, कितना 14वीं शताब्दी, और गंगा देवी का काल 14वीं शताब्दी। ये सब पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का काल कितना है, कंपन राय और गंगा देवी। गंगा का पानी क्या होता है, कंपन होता है, तो कंपन राय याद रहेगा। गंगा देवी का पति कौन है, कंपन राय। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम काव्य की रचना की, कब, 14वीं शताब्दी, याद रखना 14वीं शताब्दी।
कौन से युद्ध में? तो मदुरै के युद्ध में। मदुरै के तमिलनाडु के में है शायद। तस्मिन् राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वन्ती अच्युतराय रानी तिरुवलम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचना। देखो तस्मिन मतलब 16वीं शताब्दी में क्या अच्युत राय की पत्नी कौन है? अच्युत राय की पत्नी अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा। हाँ तिरुलंबा, ये दोनों की 16वीं शताब्दी है। इन्होंने क्या किया? चंपू काव्य रचना की, जो क्या थे बहुत बड़े बड़े पद इसमें आ गए थे। तत्र संस्कृत छटा समस्त वाल्क्य ललित पद्यंती चतित शोभनम संस्कृत प्रयुक्त दीर्घ समस्त पदी तत्रैव। देखो इसमें क्या है? दीर्घ मतलब बहुत बड़े पद्य देखने को मिलते, बड़े बड़े। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक, जैसे तत्रेव है ना, वहाँ पढ़ने में बहुत सारे तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आधुनिक काले संस्कृत साहित्य लेखिका पंडिता क्षमाराव नामध्य विदुषी अति प्रसिद्धा। देखो आजकल क्या है? संस्कृत साहित्य मतलब आजकल के प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमाराव, जिसका 1890 से 1953 तक, ठीक है, बहुत से प्रसिद्ध थे। और आगे चलते इनके बारे में। तथ्य स्व पितु शंकर पांडुरंग महतो विदुषी जीवन चरित शंकर चरितम इति रचितम। देखो वो अपने पिता के अपने पिता के क्या उन्होंने शंकर पांडुरंग की जीवनी किसमें? शंकर चरित्र में लिखी है, उतार दी है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। गांधी दर्शनम प्रभाविता सा तत्र सत्याग्रह मीरा लहड़ी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथ प्रणीतवती। देखो इन्होंने क्या किया? गांधी दर्शन से प्रभावित हुए सत्याग्रह गीता लिखा, और ये सब उनकी प्रमुख रचना है। मीरा लहरी गत्ता मुक्तावली विचित्र परिषद ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेक बहुत सारी रचना है, ठीक है। वर्तमान काल की प्रमुख विदुषा बताया गया कौन कौन है? तो बनमाला भवालकर, एक मिथिलेश कुमारी, दो और भी ये बनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, ये 3 याद रखना। अभी की प्रसिद्ध ऋषिका है, ठीक है। यहाँ तक ये रहा, समाप्त हुआ आप लोगों का चैप्टर। थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल थोड़ा सा यहाँ पे देखो नहीं हो रहा था हवा में, फिर भी हमने कोशिश किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ठीक है, हमें से कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखते कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि पता ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का चर्चा किया गया है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं के बारे में है? तो 24। अथर्ववेद में कितनी है? तो 5 महिलाओं का। और जनक के सभा में प्रसिद्ध ऋषिका कौन थी? तो गार्गी थी। कौन थी? गार्गी, ठीक है। और सुलभा क्या करी थी? जीवन भर वेदों को पढ़ी थी, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं? आगे हमने पढ़ा था, हाँ, दांडी ने व्यर्थ में किसे कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती? तो विजयंका को। विजयंका, ठीक है। विजयंका का काल कितनी है? तो 8वीं शताब्दी, ठीक है। विजयनगर के राजा किसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए? तो संस्कृत साहित्य को बचाने का बहुत प्रयास किया। आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध ऋषिका कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा तो बताना। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग।